Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn economic lesson number 2 standard 10, and lesson name is tourism, transport and communication. Yesterday one video is completed. Today new point start. Today's point name is geographical explanation, page number 61. Open your page number 61. First of all, today's date and standard 10, date 29 August 2020. Subject economy. Lesson number 2 transport, tourism transport and communication. Look at the textbook and listen carefully. As shown in figure 9.1, the number of the international tourists visit India in 2015 is more than that of Brazil. देखो 2015 में इंडिया की जो इंटरनेशनल विजिट देने का इंडिया इन 2015 मोर देन दैट ऑफ ब्राजील से ज़्यादा था 2015 में टूरिज्म का विजिट इंडिया में. Even though this is true, the share of a tourism sector in GDP is less than that of Brazil. ब्राजील इंडिया में टूरिज्म का विजिट देने का जो भी क्वांटिटी थी वो बिगर थी, मगर इंडिया की जो टूरिज्म की जीडीपी है वो ब्राजील के जीडीपी से लेस देन. उसका रीजन क्या है? इंडिया में पॉपुलेशन हाई. अपार्ट फ्रॉम दिस द proportion of India population engaged in the tourism proportion is higher than Brazil. और देखो कि टूरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की एंगेज है. इंडिया की पॉपुलेशन भी एंगेज है और जीडीपी भी कम है. ओके, और टूरिज्म भी इंडिया में ज़्यादा है ब्राजील से, तो भी जीडीपी कम है. उसका रीज़न क्या है? पॉपुलेशन हाई होने की वजह से. This is primarily depend on the size of a population of those country and the size of a GDP. फिगर 9.2 का ऑब्जर्वेशन करो, उसमें आपको पता चल जाएगा. According to this, population of India is more than Brazil. तो इसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन इंडिया की क्या है? ब्राजील से ज्यादा है, एंड सो इट इज जीडीपी. As the GDP of India is higher than Brazil, and so also its population. Therefore, the contribution of a tourism to GDP appears lesser than Brazil, and population engaged seems higher. अब देखो इंडिया में जीडीपी भी उससे ज्यादा है, मगर अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा गया तो वो कम है. कैसे में देखो आपको बताता हूँ. अभी 1000 रुपीज है इंडिया के पास, ये रुपीज है और ये पॉपुलेशन. इंडिया का पॉपुलेशन है 138 करोड़. ओके,
ये पॉपुलेशन और 1000 रुपीज ऐसा समझ के चलो। और इनके पास भी रुपीज है, ब्राजील के पास भी 1000, समझो 1000 नहीं, उनके पास है 900। अब जीडीपी किसकी ज्यादा है? इंडिया की। अगर पॉपुलेशन कितना है? 138 करोड़। और ब्राजील का पॉपुलेशन देखते हैं हम तो समझो 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़। ऐसा डिसाइड करके चलो, उनका 1 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है, मगर आप डिसाइड करके चलो कि उनका कितना है? 1 करोड़। अगर इनका 1 करोड़ से भी कम है, ऐसा हम पकड़ते हैं 90 लाख है, समझो ऐसा सब 90 लाख ऐसा। अब 90 लाख कहाँ और 138 करोड़ कहाँ? इसलिए अब इनके पास 1000 रुपीज है, इंडिया के पास इससे ज्यादा रुपीज है, मगर लोग कितने? 138। अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी क्वांटिटी में इसका हर पर्सन का क्वांटिटी कम हो जाता है। और इसके अलावा और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। समझो घर है, एक हाउस है, उसमें 4 ब्रदर है और उनके पास है 1000 रुपीज। और ब्रदर कितने हैं? 4 है। ओके, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हर पर्सन को कितना मिलेगा? 250 रुपीज हर पर्सन। और वैसे तो समझो ब्राजील का है आरएस, उनके पास है 900, जीडीपी उनका इनसे कम है, मगर यहाँ पर जो ब्रदर है, वो जो भाई है, वो कितने हैं? 2 है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो हर पर्सन को कितना रुपीस मिलेगा? 450 रुपीज। तो ये क्वांटिटी क्या है? इससे ज्यादा है। यहाँ पर जीडीपी ज्यादा है मगर यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। वैसा इंडिया के पास जीडीपी ज्यादा है मगर पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हर पर्सन के हिसाब से उसको जो इकोनॉमिक रेट है उसका वो कम है, इसलिए इंडिया की जीडीपी कम होती है। ये उसका रीजन होता है। और यहाँ पर ब्राजील का क्या है? यहाँ पे जीडीपी इंडिया के साथ अगर उसको हम डिसाइड करते हैं, इंडिया के साथ चेक करते हैं, तो इंडिया से जीडीपी कम है मगर पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी जीडीपी ज्यादा है। तो ऐसा यहाँ पर वो देखने के लिए हमें मिल रहा है। ऐसे फिर इंडिया में टूरिज्म ज्यादा आता है, एंगेज लोग भी ज्यादा है मगर पॉपुलेशन है इंडिया की, इसलिए इंडिया की जीडीपी भी कम है। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म साइट्स इन ब्राजील? वो बताना है आपको कौन से फैक्टर है करके। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है इंडिया। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इसके पहले हमने ब्राजील के बारे में पढ़ा, अब इंडिया के बारे में हम चेक करते हैं क्या क्या हमारी जानकारी मिलती। It is seen is figure 9.1 then the number of international tourism in the India is constantly मतलब continuous बढ़ता जाए, continuously उसकी growth होती जाना, उसको कहते हैं constantly growing, but this increase appear to be more after 2010। तो हमें देखो इंडिया की जो टूरिज्म की जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसका ग्रोथ कैसे कॉन्स्टेंटली हुआ, कब से हुआ? तो 2010 से। इसके पहले मैंने फर्स्ट इसमें बताया था, फर्स्ट वाला जो भी फिगर है 9.1 में, उसमें बताया था 2010 से इंडिया में टूरिज्म ग्रोथ हुए थे और वो कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। ओके, इंक्रीज हो रहे थे 2010 से। कब से हुआ? तो 2010 से। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इंटरनेशनल टूरिस्ट इन कंसिस्टेंट फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। अब वो फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया को विजिट क्यों करते थे? उसका रीजन क्या है? हेरिटेज, मतलब वहाँ का कल्चर देखने के लिए। एडवेंचर, कल्चर, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म। तो ये किसके लिए यहाँ पर आते थे? कल्चर के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस टूरिज्म के लिए। ओके, और जैसे ब्राजील इको टूरिज्म है, पर्यटन नहीं बोलते हैं इको टूरिज्म, तो वैसे इंडिया भी इको टूरिज्म है। is also being given boost in India. Considering the heritage of India, there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट है कि वो टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के जैसे है, टूरिज्म देखने लायक है इंडिया के। Many places are being developed for this,
और बहुत सारे ऐसे प्लेस है वो क्या हो रहे, डेवलप हो रहे। तो कौन कौन से प्लेस हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया वाला है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म आते हैं इंडिया में। सम टूरिज्म साइट्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, ब्राज़ील और इंडिया की दिए मेन साइट। इंडिया की कौन सी है, गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद बीच ऑफ रियो दी जनेरो, ये जो कहाँ का है, ये ब्राज़ील का है। उसके बाद ब्राज़ील का मैरीन टूरिज्म, ये कोस्टल एरिया का सागरी वाला पार्ट होता है। अजंता केव इंडिया का अजंता केव कहाँ है, औरंगाबाद में हमारे। ओके, ये देखो अजंता केव दिखाई दे रही है यहाँ पर, पूरे का पूरा स्टोन में बने वाला है। और फुटबॉल स्टेडियम इन मैनोस, ये कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में। उसके बाद गुवाहाटी असम, ये गुवाहाटी में है असम का, ये इंडिया का है। तो ये टूरिज़्म साइट है। ओके, यहाँ पर इंडिया में और ब्राज़ील में कौन कौन से साइट में ज़्यादा से टूरिज़्म आते हैं, तो इस साइट पर ज़्यादा टूरिज़्म देखने के लिए हमें मिलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। पेज नंबर 63 पर चलो, वहाँ पर देखो ऊपर एक मैप दिया वाला है ब्राज़ील का और इंडेक्स भी दिया वाला है। इंडेक्स में है मेजर रोड, अदर रोड, रेलवे, कैपिटल, टूरिस्ट प्लेस, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब हमें वो मैप में बताया वाला है। तो मैप में फर्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट, स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप। तो उन्होंने बताया यहाँ पर कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट दिखाई देते हैं आपको, कौन कौन से टाइप्स के हैं। फिर वहाँ पे विच मीन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट आर सीन, विच मीन्स कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट है। तो रोड, रोडवे, रेलवे, एयरवे, विच टाइप के, हाँ सीफे जैसे वाटरवे में चलता है वाटरवे, तो इस टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, ये सब हमें टाइप दिखाई दे रहे हैं ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट हैज़ अ डेंसर नेटवर्क। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क कौन से ट्रांसपोर्ट का फैले वाला है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा देखो तो किसका है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके देखो, रोडवे का है। ये देखो रोडवे, ये देखो हर जगह पर रोडवे, कम से कम 70-80% वहाँ पर वो रोडवे का डेंस वहाँ पर फैले वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है विच हाईवे कैन बी सीन द प्रोमिनेंटली एंड विच प्लेस डज इट ज्वाइन। ऐसे कौन से हाईवे है कि वो परमानेंटली उसको ज्वाइन हो रहे। तो यहाँ पर ज्वाइन कौन कौन से हो रहे देखो, ये देखो ट्रांस अमेजोनियल हाईवे, ये देखो यहाँ पे जाकर ज्वाइन हो रहा है। उसके बाद इधर से देखो क्रूजियर डो सुल पोर्टो वेल्हो, ये वो एक ट्रांसपोर्ट है। ये देखो इधर से कार है, यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। तो ऐसे ही ये देखो यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। तो ये पोस्टपोर्ट के आपको ट्रांसपोर्ट के नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे इन द साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में रेलवे ज़्यादा डेवलप क्यों हुआ है, ये बताया कौन से पार्ट में। तो उन्होंने साउथ ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ज़्यादा से करके कोस्टल एरिया है और यहाँ पर प्लेन वाला पार्ट है, कुछ हाई वाला पार्ट है, वहाँ पर फॉरेस्ट डेंस कम है, इसलिए इस पार्ट में ज़्यादा से, ये साउथ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डेंस रेलवे है। ओके, ये उसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डू यू सी अ लेजर डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, व्हाट कुड बी द रीज़न। उन्होंने बताया कि इन ईच पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है कि ब्राज़ील का वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कम हुआ है और उसका रीज़न क्या है। तो ये नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में, ये नॉर्थ सेंट्रल पार्ट अमेजन बेसिन में, यहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है, वो उसका रीज़न है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे हमारे मैप को स्टडी हुई। कल हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।